गुड आफ्टरनून दोस्त, माई सेल्फ भूपेंद्र कुमार। हम आप जुड़े हैं भूपेंद्र सर के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर साथियों प्रत्येक दिन भूगोल के चैप्टर बाई चैप्टर कंटेंट को यहां पर डेप्थ में गहराई से हम लोग पढ़ रहे हैं। आज भी हम लोग भूगोल के ही चैप्टरों में थोड़ा सा आगे चलेंगे। आज का चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टेड है, जहां से एग्जाम में साल दर साल प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि अवसादी चट्टान क्या है, ग्रेनाइट क्या है, चूना पत्थर का अगला रूपांतरण क्या होता है, बलुआ पत्थर का अगला रूपांतरण क्या होता है, इनके फार्मिंग में जो चेंजिंग होती है वो किस चट्टान के रूप में देखी जाती हैं। तो साथियों, ज्योग्राफी का बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहां से एग्जामों में प्रश्न बनता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे ज्योग्राफी में रॉक्स। आज बेटा क्या पढ़ना है? आज सभी को पढ़ना है चट्टान। सभी लोग हमारे साथ बन जाइए, आज बात होगी रॉक्स। चलिए, आज हम लोग रॉक्स पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि वॉइस विजुअल बिल्कुल क्लियर है। हम ये उम्मीद करते हैं कि क्लास के बाद आप अपने विचार जरूर दीजिएगा कि ये क्लास वाकई आपको कैसी लगी। आप लोग अपने विचार जरूर दीजिएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। चलिए, धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने इसी टॉपिक पर आगे की ओर। बहुत ही सुंदर। चलिए, अब हमने बताया कि हमें पढ़ना है चट्टान। तो एक बात याद रखिएगा, कहा जाता है बेटा अणुओं से मिलकर के, अणु से मिलकर के तत्व बनता है, तत्व बनता है, तत्व से मिलकर के खनिज बनता है, खनिज बनता है मिनरल्स, और खनिज से मिलकर के चट्टान का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रॉक्स का निर्माण होता है। यानी कि एटम से मिलकर के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स से मिलकर के मिनरल्स, और मिनरल्स से मिलकर के चट्टान का निर्माण होता है। अणुओं से तत्व, तत्व से खनिज, खनिजों से चट्टान का निर्माण होता है। यह बात याद रखिएगा। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कितने प्रकार के खनिज, कितने प्रकार के मिनरल्स आपस में मिलकर के चट्टान का निर्माण करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि 24 टाइप्स मिनरल्स, 24 प्रकार के बेटा खनिज, हाँ 24 प्रकार के खनिज आपस में मिलकर के, खनिज मिलकर रॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रॉक्स बनाते हैं। साथियों, चट्टान का निर्माण करते हैं, तो कहीं गलत नहीं है, निर्माण करते हैं। 24 टाइप्स मिनरल्स आपस में मिलकर के चट्टान का निर्माण करते हैं। ये इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। अब बात निकल के आती है कि टाइप्स ऑफ द रॉक्स बताइए, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं टाइप्स ऑफ द रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, खनिजों के प्रकार बताइए। खनिजों, सॉरी, आपको रॉक्स के प्रकार बताना है। क्या बताना है? चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार। तो दोस्त याद रखना है, चट्टानों के अगर मैं प्रकार की बात करूं तो कहा जाता है कि चट्टानों के कितने प्रकार हैं? चट्टानों के बेटा लगभग 3 प्रकार हैं। चट्टानों के लगभग 3 प्रकार हैं। ध्यान दीजिएगा, चट्टानों के लगभग कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। मैं तीनों की बात कर रहा हूं, पहला, दूसरा और तीसरा। टाइप्स ऑफ द रॉक्स, रॉक्स कितने प्रकार की हैं? रॉक्स 3 प्रकार की हैं। मैं तीनों प्रकार के चट्टानों की बात कर रहा हूं, परेशान मत होइएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो आप की पहली रॉक्स है, इसे साथियों आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरी चट्टान है अवसादी चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान है। साथियों ध्यान से बस सुनते चलिए, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये इस भाई का आपसे वादा है। सिर्फ सुनते चलिए, ठीक है? चलिए आइए आगे चलते हैं। आग्नेय हो गया, अवसादी हो गया, तीसरा चट्टान हो जाता है बेटा रूपांतरिक चट्टान। कौन सा? रूपांतरिक, रूपांतरिक चट्टान। ये तीसरा चट्टान है, रूपांतरिक चट्टान। चट्टानों के 3 प्रकार हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरिक।
आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा गया है, नोट करिए, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा गया है, प्राइमरी रॉक्स आप कहते हो। अवसादी चट्टान को, है ना, परतदार, परतदार चट्टान भी कहा गया है, परतदार चट्टान भी कहा गया है। रूपांतरिक चट्टान को दोस्त कायांतरिक चट्टान कहा गया है। क्या कहा गया है? कायांतरिक, इसे हम कायांतरिक चट्टान भी कहते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। देखिए, चीजों को समझिए, चीजों को समझते हुए चलिए, रटना नहीं है, ध्यान से सुनते रहिए, आपको आपकी उम्मीदों से ज्यादा मिलेगा, ये इस भाई का आपसे वादा है। मैं फिर से आपसे कह दूं कि सिर्फ सुनिए, ध्यान से सुनते रहिए, ऐसे देख देख करके नोट्स बनाते रहिए। मैं भूगोल का एक चैप्टर पर डे लेकर के आऊंगा और इस पर एक गहनता से, गंभीरता से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना? तो परेशान नहीं होना है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरिक चट्टान। अगर मैं इंग्लिश कन्वर्जन की बात करूं तो याद रखिएगा, आग्नेय को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। आग्नेय को क्या कहते हैं बेटा? इसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इग्नियस रॉक्स कहते हैं, याद रखना है। ये क्या है? इग्नियस रॉक्स है, आग्नेय चट्टान है। अवसादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको सैडीमेंटोरी कहते हैं, सैडीमेंटोरी रॉक्स कहते हैं। इसे साथियों सैडीमेंटोरी रॉक्स कहते हैं, याद रखिएगा। और रूपांतरी को मेटामार्फिक रॉक्स कहते हैं, मेटामार्फिक रॉक्स कहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है? तो आपने देखा इग्नियस, सेडिमेंटोरी और मेटामार्फिक, द टाइप्स ऑफ द रॉक्स। आप हिंदी से हो या इंग्लिश से हो, मत परेशान होइए, मैं चीजों को बायलैंग्वेज ही पढ़ा रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, ये चट्टान का पहला है ना, पहला प्रकार का चट्टान है। दूसरा में सेडिमेंटोरी, अवसादी चट्टान है। तीसरे प्रकार के चट्टान में बेटा रूपांतरिक या कायांतरिक चट्टान है। ओके, अब यहां पर आगे देखिएगा, मैं इसी में आपको क्लियर कर देता हूं। अब हम बात करते हैं पहले प्रकार का चट्टान, जिसे अभी आपने देखा, इग्नियस रॉक्स। क्या था? इग्नियस रॉक्स। यह है बेटा आपका इग्नियस रॉक्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह है आपका इग्नियस रॉक्स, जिसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। तो यह है आपका इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। अब बात आती है कि आग्नेय चट्टान जो है वो होता क्या है, उसकी डिफिनीशन समझिए। कहा जाता है दोस्त, कहा जाता है यह आंग्ल भाषा के, इसको ऐसे ही डिफिनीशन आप भी जरूर नोट करिए, याद रखिएगा, आंग्ल भाषा के इग्नी से बना है। इग्नी, आंग्ल भाषा के इग्नी से बनता है, इग्नी से बनता है, जिसका तात्पर्य, जिसका बेटा तात्पर्य आग अथवा लावा है, आग अथवा लावा है। इसका तात्पर्य क्या है बेटा? आग अथवा लावा। अर्थात वे चट्टानें जो वैल्कोनिक इफेक्टेड हों, समझने का प्रयास करिएगा, ऐसी चट्टानें जो ज्वालामुखी से प्रभावित हों, है ना, आग अथवा लावा से इफेक्टेड हों, ज्वालामुखी से इफेक्टेड हों, अर्थात ज्वालामुखी से निर्मित चट्टानें, निर्मित चट्टानें इग्नियस होती हैं, इग्नियस रॉक्स होती हैं। यह बात याद रखिए, ऐसी चट्टानें जो वैल्कोनिक इफेक्टेड हो, ज्वालामुखी से प्रभावित हो बेटा, क्या कहलाएंगी? इग्नियस रॉक्स कहलाएंगी। आगे देखिएगा, अब मैंने इसी में आपको बता दिया
कि इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे में बेटा आपका ग्रेनाइट रॉक्स, जैसे में क्या हो गया, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या है भाई, किचन का टॉप आपने देखा होगा है ना, जो पत्थर लगता है किचन में आपके घरों में, तो ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस रॉक्स है ना, ग्रेनाइट। और में आप देख सकते हैं साल्क श्रेणी के चट्टान पाकिस्तान में फैला हुआ, साल श्रेणी के चट्टान, ये सब कैसे चट्टान हैं, आपका इग्नियस रॉक्स है। या फिर साथियों रांची का पठार, रांची का प्लेट्यू, द प्लेट्यू ऑफ द रांची, रांची का, मैं लिख दे रहा हूं इसको इंग्लिश के बजाय मैं सीधा हिंदी में ही लिख दे रहा हूं, रांची का पठार। ये सब कैसे पठार हैं बेटा, बिल्कुल इग्नियस रॉक्स हैं। या आप देख सकते हैं इग्विन ब्राइट का पठार, इग्विन ब्राइट का पठार, ध्यान से सुनिएगा, ये है कहां, ये न्यूजीलैंड में है, ये न्यूजीलैंड में है। इसका उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और बेटा ये रांची का पठार कहां है, झारखंड, ये कहां है बेटा, झारखंड में है। तो रांची का पठार है, इग्विनब्राइट का पठार है, कंप्लीट इग्नियस रॉक्स है, आग्नेय चट्टान का अच्छा उदाहरण है। अब हम आपसे बात करेंगे चट्टान की दूसरी प्रकार, अब हम आपसे बात करेंगे दूसरा प्रकार जिसे आपने लिखा है अवसादी चट्टान। ध्यान से सुनते चलिएगा, परेशान मत होइएगा। अब हमने आपसे बात किया अवसादी चट्टान की, अवसादी चट्टान, हमने आपसे कहा है अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान या सेडिमेंटोरी रॉक्स कहते हैं, सेडिमेंटोरी रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेडिमेंटोरी रॉक्स कहते हैं, मैंने अभी आपसे बताया है। साथियों कहा जाता है कि यह आंग्ल भाषा के सेडिमर से मिलकर बना हुआ है। ये सेडिमर जो है, ये जो अवसादी चट्टान है, ये आंग्ल भाषा के, ऐसे समझिए, आंग्ल भाषा के सेडिमर, सेडिमर से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है नीचे बैठना। क्या है बेटा, नीचे बैठना। ये आंग्ल भाषा के सेडिमर से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है नीचे बैठना। अर्थात जल में अवसादों के, अवसाद मतलब समझ रहे हैं, एलिमेंट्स, जल में अवसादों के लंबे समय तक तल में बने रहने पर निर्मित चट्टान, यानी कि बेटा सेडिमर कहलाएगा, सेडिमर रॉक्स कहलाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जल में अवसादों का, मान ले सागरीय जल है, उसमें कुछ एलिमेंट्स, धूल मिट्टी के कण नीचे तली में जमे हुए हैं, और एक लंबे समय के बाद यही अवसादी चट्टान क्या कहलाएंगे, यही अवसाद क्या कहलाएंगे, सेडिमर रॉक्स के रूप में डेवलप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, ये सेडिमर रॉक्स के रूप में डेवलप हो जाएंगे। अब इसको यहां ऐसे समझिएगा, इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता दूं कि अवसादी चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है। मैं आपको एग्जाम्पल से पहले यह बता दूं कि अवसादी चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है। 3 टाइप्स ऑफ सेडिमर,
3 types of the sedimentary rocks. 3 types of the sedimentary rocks. ठीक है, तो पहला क्या होगा? जैव अवसादी चट्टान। ध्यान से देखिएगा, जैव अवसादी चट्टान। दूसरा हो गया बेटा अजैव अवसादी चट्टान। और तीसरा हो जाएगा रासायनिक अवसादी चट्टान। तो आपने देखा कि जो सेडिमेंटरी रॉक्स है इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो बेटा सेडिमेंटरी रॉक्स है इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक्स की। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक्स, यानी कि जैव अवसादी चट्टान की। ठीक है, मत परेशान होइए, सिर्फ ध्यान से सुनते चलिए और इस पर एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, है ना। परेशान नहीं होना है, इस पर ईमानदारी से नोट्स बनाइए। आपके एग्जामों में यहां से चीजें पूछी जाती हैं। देखिए, हमने आपसे कहा जैव अवसादी चट्टान, ये आपका पहला है जैव अवसादी चट्टान। इसके एग्जाम्पल में आपका कोयला और मूंगा आ गया। क्या आ गया? कोयला और मूंगा। ये कैसे हैं? ये जैव अवसादी चट्टान है। और दूसरा अवसादी चट्टान मैंने क्या बताया? इनऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक्स, यानी कि इसे क्या कहा गया बेटा? इसे कहा गया अजैव अवसादी चट्टान। अजैव अवसादी चट्टान, अजैव अवसादी चट्टान हो गया बेटा। इसके भी एग्जाम्पल लिख लिया जाए, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते। ये मैंने एग्जाम्पल लिखाया है, इसके भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपको बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर और शैल। जो सैल रॉक्स देखने को मिलती है वो कैसी चट्टान है? जल्दी बताइएगा। ये भी बेटा अजैव अवसादी चट्टान है। जो सैल है कैसी चट्टान है? अजैव अवसादी चट्टान है। देखिए, चट्टानों से एग्जाम में प्रश्न आता है, इसको ध्यान से सुनते रहिएगा। अब देखिए, तीसरा है रासायनिक अवसादी चट्टान। क्या है बेटा? रासायनिक। ध्यान से सुनते चलिए, आपको आपकी उम्मीदों से ज्यादा मिलेगा, ये मेरा वादा है। रासायनिक अवसादी चट्टान, रासायनिक अवसादी चट्टान। अगर मैं आपसे बात करूं रासायनिक अवसादी चट्टानों की, देखिएगा, रासायनिक अवसादी चट्टानों की बात करूं तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। केमिकल सेडिमेंटरी रॉक्स, इसके भी मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। इसके एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा जिप्सम, है ना, जिप्सम हो गया। सेंधा नमक केमिकल सेडिमेंटरी रॉक्स है। भाई, अवसादी चट्टान को कहा ही गया है कि परतदार चट्टानें, ऐसी चट्टानें जो ठोकर लगने पर परत दर परत खुलती हो, अवसादी चट्टान कहलाती हैं। सेंधा नमक का है ना जो रॉक्स है, अवसादी चट्टान है। आप कभी ट्राई करिएगा, जब आप उसको ठोकर मारेंगे तो उसमें परत दर परत निकलेगी। ठीक है भैया। रेलवे ट्रैक पर पड़े हुए गिट्टे, बोल्डर देखा तो होगा ना, वो भी आपका अवसादी चट्टान है, याद रखिएगा। तो जिप्सम है, सेंधा नमक का पहाड़ है, सेंधा नमक है। एक बात याद रखिएगा कि सेंधा नमक का जो पहाड़ है ना, सेंधा नमक का जो पहाड़ है, ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में देखा जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आपको बड़े पैमाने पर फैला हुआ सेंधा नमक का पहाड़ देखने को मिलेगा।
तो ये आपने देखा, ये आपने बेटा देखा, आपने अवसादी चट्टानों के अंतर्गत ये चीजों को मैंने आपको पढ़ाया कि अवसादी चट्टान में आपने देखा ये सब चीजों को, है ना, ये सब चीजों को आपने जैव अवसादी, अजैव अवसादी, रासायनिक अवसादी, ये सब बातें आपने किया। अब हम चलेंगे चट्टानों के तीसरे प्रकार की ओर। अब हम बेटा चलेंगे चट्टानों का तीसरा प्रकार। चट्टानों का जो तीसरा प्रकार था वो था मेटामार्फिक रॉक्स। याद आया? आग्नेय अवसादी मेटामार्फिक। तो ये है आपका मेटामार्फिक। ये तीसरा था रूपांतरिक चट्टान। याद आया? तीसरा था मेटामार्फिक, मेटामार्फिक रॉक्स। ये है आपका मेटामार्फिक रॉक्स। इसे कहा गया रूपांतरिक चट्टान। रूपांतरिक, रूपांतरिक या इसी को कायांतरिक भी कहा गया है। कायांतरिक चट्टानें भी कहा गया है। इसे रूपांतरिक या कायांतरिक भी कहा गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, इसे रूपांतरिक या कायांतरिक कहा गया है। मेटामार्फिक रॉक में ऐसे समझिए, मेटाधन फॉर्म से मिलकर बना है। मेटामार्फिक ऐसे समझिएगा साथियों, मेटामार्फिक, मेटामार्फिक मेटा धन फॉर्म से बना है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब से बना है। मेटा का मतलब होता है पदार्थ, फॉर्म का मतलब है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। कोई भी पदार्थ हो, चाहे कोई भी चट्टान हो, आग्नेय हो, औषधि हो, कोई भी चट्टान हो बेटा, ऐसे समझिए, कोई भी चट्टान हो, मेटामार्फिक, मेटाधन फॉर्म से बना है। इसका तात्पर्य थोड़ा सा समझिएगा। हां, हम प्रत्येक दिन आपको ज्योग्राफी का एक चैप्टर लेके आएंगे और कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार भी दे सकते हैं कि किस चैप्टर को आपको आगे पढ़ना है या कौन सा चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है। भूगोल के शानदार, है ना, एक एक अध्यायों पर गहनता से अध्ययन होगा। जैसे ही पूरी ज्योग्राफी खत्म होती है, 500 प्रश्नों पर हम सर्जिकल भी करेंगे, तो उसके लिए चीजें दिमाग से निकाल दीजिए, ईमानदारी से बने रहिए। मेटामार्फिक मेटाधन फॉर्म से बना है, पदार्थ धन अवस्था में परिवर्तन। देखिए, मेटा क्या है? पदार्थ है, फॉर्म है, अवस्था में परिवर्तन। किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कब होगा? या तो पदार्थ पर ताप बढ़ जाए, ताप बढ़ाया जाए, या साथियों उस पर दाब बढ़ाया जाए, दाब बढ़ाया जाए। यानी कि कोई भी पदार्थ हो, उस पर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या प्रेशर बढ़ा दीजिए, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है ना। वही चीज कहा जा रहा है। मेटामार्फिक का तात्पर्य है कि किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ा दीजिए या दाब बढ़ा दीजिए तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे बेटा आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, क्लियरिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं कह दूं कोयला, क्या है बेटा? कोयला। कोयला क्या हो जाएगा? कोयला। कोयले का जो अगला रूपांतरण है, ठीक है, ये हो जाता है ग्रेफाइट, ये हो जाता है ग्रेफाइट, और ये ग्रेफाइट का रूपांतरण हो जाता है डायमंड। इसीलिए कहा जाता है कि कोयले की खानों में ही बड़े पैमाने पर हीरा देखे जाते हैं। हीरा कोयले की खान में ही पाया जाता है। तो कोयला क्या हो गया भैया? कोयला क्या हो गया? कोयला ग्रेफाइट हुआ, ग्रेफाइट हीरा हो गया। तो कोयले का एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था में तीसरी अवस्था में आना रूपांतरिक या कायांतरिक चट्टान कहलाएगा। कोयले पर क्या हुआ? जब प्रेशर बढ़ा तो ये ग्रेफाइट, ठीक है, तो पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना, तो ये मेटामार्फिक चट्टान कहलाएगी। आगे देखिएगा, ये क्या कहलाएगी बेटा? ये आपको मेटामार्फिक चट्टान कहलाएगी। इतनी बात समझ में आई सबको? जल्दी बताइएगा, इतनी बात सबको समझ में आई? ये क्या कहलाएगा? ये मेटामार्फिक चट्टान कहलाएगा।
बेटा इतनी चीजें क्लियर हुई, जल्दी बताइएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई, जल्दी बताइएगा। वॉइस विजुअल क्लियर है? हमें एक बार कंफर्म करके बताइएगा, वॉइस विजुअल क्लियर है बेटा? वॉइस विजुअल क्लियर है? एक बार हमें कंफर्म करके बताइएगा, वॉइस विजुअल क्लियर है? चलिए आ जाइए। गुड। यहां पर आपने देखा कि पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हुआ, मेटामॉर्फिक कहलाया।